जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, कुछ लोग आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु क्यों? वे जन्म और मृत्यु के चक्र में इस बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए कुछ लोग आत्मदर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वे मेरी ओर मुड़ते हैं और मेरे पास आते हैं। लेकिन जो लोग मेरी ओर मुड़कर आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं और जो ऐसा प्रयास करते हैं, उन्हें जानना चाहिए 3 बातें। पहली यह बात कि उन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। दूसरे, उन्हें शरीर या प्रकृति से जुड़े बिना आत्मा को पहचानने में सक्षम होने की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा, उन्हें कर्म के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार के कर्म के कारण आत्मा को बार बार इन शरीरों में प्रवेश करना पड़ रहा है। ये 3 बातें उन लोगों को जाननी चाहिए जो जानना चाहते हैं कि आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा उन लोगों को निर्देश दे रहे हैं जो आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, यह कहते हुए कि उन्हें उसके प्रति समर्पण करने की आवश्यकता है। उन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। उन्हें उस आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है जो शरीर या प्रकृति से भिन्न है, और उन्हें उस कर्म की पूर्ण स्पष्ट समझ होनी चाहिए जिसके कारण आत्मा ऐसा करती है। आत्मा बार बार शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य निर्देश को ध्यान में रखते हुए यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही इन शरीरों में आने का कारण बन रहे हैं। हमें निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि हम शरीर से अलग हैं, और यह याद रखना कि हम शरीर से अलग हैं, यह स्वाभाविक रूप से ज्ञान का अवतार है। इस सत्य को लगातार याद रखना कि हम आत्मा हैं और केवल श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के दिव्य चरणों में शरण की तलाश करना। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराएं जैसे वे हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं।
यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ॐ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्।